हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो में। इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 8.1 के पार्ट नंबर सेकंड की बात करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 के आगे से बताया जाएगा। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का। ठीक है, पहला मान तो ये निकालना है। दूसरा मान निकालना है आपको कोट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो देखिए आपको कोट का मान दिया हुआ है तो ये कोट थीटा का मान तो यहाँ रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा का मान रखेंगे तो साइन थीटा के मान में अपने को क्या चाहिए, देखो जैसे कोट थीटा के मान में अपने को आधार और लंब दे रखा है तो अपने को करण की जरूरत पड़ेगी। करण की जरूरत पड़ेगी तो अपन करण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला अपने लगाया, आधार बटे लंब है तो इसके अकॉर्डिंग आधार को मान लिया 7 के और लंब को मान लिया 8 के। ठीक है, स्मॉल के दिया है दोनों को। अब पाइथागोरस फॉर्मूला अपन लगाते हैं तो के स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब ये करण स्क्वायर है, आधार का मान कितना है 7 के और उसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है 8 के और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब करण का मान चाहिए तो स्क्वायर है, हटाओगे तो इधर क्या लगेगा आपके पास में, रूट लग जाएगा। तो देखिए 7 का स्क्वायर हो गया 49, के का स्क्वायर हो गया के स्क्वायर, 8 का हो गया 64, के का हो गया के स्क्वायर। अब यदि अपन 49 और 64 को जोड़ते हैं तो अपने पास आता है 113 और रूट में के स्क्वायर। ठीक है, अब 113 का तो कोई रूट होता नहीं है तो रूट में कौन रह जाएगा आपके पास में 113, और के स्क्वायर है तो के स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका रूट हटा देगा तो क्या बचेगा, ओनली फॉर के, मतलब कैपिटल के का मान आ गया, करण का मान आ गया अंडर रूट 113 और स्मॉल के। अब आपको आगे के मान के लिए जैसे आपको देखो मान निकालना है, इसमें किसका आपको मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, एक तो साइन थीटा का चाहिए और एक कोस थीटा का चाहिए। तो अपन देखिए कोस थीटा और साइन थीटा के मान पहले ही निकाल लेते हैं अपने पास में। जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे करण, तो लंब का मान कितना है 8, करण का मान कितना है अंडर रूट 113, कोस का मान कितना है आधार बटे करण, आधार कितना है अपने पास 7 और ये रहा करण कितना है अंडर रूट 113। अब इसका फर्स्ट अपन सोल्व करते हैं। देखिए अब इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो अपन उसमें बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब 1 का 1 आ गया, साइन थीटा का मान 8 बटे अंडर रूट 113, फिर 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 13, क्यों, एक बार साइन को जोड़ा गया एक बार घटाया गया है। अब कोस थीटा का मान है 7 बटे अंडर रूट 113, जिसको अपन एक बार 1 में जोड़ देंगे और एक बार 1 से घटा देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जब ब्रैकेट में आपके पास दोनों पद सेम हो ए और बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इनकी सर्वसमी का मतलब फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह तो कौन आया, ऊपर वाले में बात करें तो 1 आ गया, बी की जगह कौन आ गया 8 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, अब देखिए मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये आएगा नीचे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64, अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट को हटा देता है और कितना आ गया नॉर्मल 113। ठीक है, अब ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना हो गया 113। ठीक है, अब देखिए अब इसके बट्टे में 113 है, इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दिया, इसके भी 1 लगा दिया। अब दोनों परिमेय संख्या हो गई है अपने पास, परिमेय संख्या के बीच में प्लस और माइनस आए तो अपने को एलसीएम लेना ही पड़ता है, आपको पता है। तो देखिए इन दोनों का 1 और 113 का एलसीएम कितना आ गया 113। अब 1 का भाग 113 में 113 बार, 113 को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 113, या फिर ऐसे कर लो 1 को 113 से गुणा करोगे 113, 113 को इधर गुणा कर दो 1 को इधर गुणा कर दो, मतलब वज्र गुणा कर दो, तो 113 को 1 से गुणा किया 113 माइनस 1 को 64 से गुणा करेंगे 64, यही प्रोसीजर नीचे 1 और 113 का गुणा 113। अब ये 113 इधर 1 से गुणा हो जाएगा और 1 किससे 49 से गुणा हो जाएगा। अब आपके पास में क्या आया, देखिए 113 में से आप 64 को माइनस करोगे तो करके देख लो, 13 में से 4 गए तो कितने बचे 9, अब 10 बच गए, 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, 113 है। अब 13 में से 9 गए कितने बचे 4, 10 में से 6 गए कितने बचे 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6 और अपॉन में 113। अब देखिए एक कैलकुलेशन में आपको बताऊं कि यदि आपके पास में 2/3 और 4/3 हो, एक में फॉर्मेट आपके पास लिखूँ 5/3 और 5/2 हो, एक में लिखूँ 1/2 और जैसे 3/5 हो। समझो आपने क्या देखा कि सर इस वाले में हमने देखा कि दोनों के हर बराबर है, इसमें हमने देखा कि दोनों के ये जो ऊपर की अंश जो है वो बराबर है, जबकि इसमें देखा तो ना तो अंश बराबर है ना हर बराबर है। तो देखिए इसमें तो क्या होता है कि इन
1 2 3 3 बट्टे की निशान है, इसको एक ही बट्टे में लाना है मतलब। तो इसमें तो क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले का दोस्त होता है सबसे ऊपर वाला, तो ये तो जाएगा 1 किसके पास, 5 के पास। अब बच गया कौन, ये बीच वाले बच गए जिनको अपन नीचे गुणा करवा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/6। जबकि इनमें क्या होता है, इनमें देखो नीचे वाली संख्या बराबर है मतलब हर बराबर है, तो हर को काट दो और कितना बच गया 2/4। जबकि इसमें क्या बराबर है, इसमें अंश बराबर है, तो अंश को काट दो और क्या बच गया 3/2। जबकि ऊपर के बराबर होते हैं मतलब अंश बराबर होते हैं, तो इसको उल्टा करके लिखते हैं 2/3, ठीक है। अब देखिए यही कंसेप्ट अपन इसमें लगाते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए। इसमें क्या दिखा 49/113, 64/113, मतलब दोनों के सर देखो हर बराबर है 113 113, मतलब हर बराबर है तो नीचे की संख्या कट गई और ऐसी की ऐसी लिखनी है। जबकि ऊपर की बराबर होती है तो ऊपर की काट दो, उल्टा करके लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे कटा कौन, यहाँ पे कट गया आपके सामने 113 से 113। अब 113 से 113 कट रहा है तो आपके पास में क्या बचा 49/64, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड की बात करें तो कोट स्क्वायर थीटा है, तो कोट का मान हो गया 7/8, कोट का स्क्वायर हो रहा है तो मान का भी स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो अपने को कह रहा है 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच करनी है कि 1 - tan स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो देखो आपके पास में मान किसका दे रखा है 3 कोट बराबर 4, जबकि अपन ने आज तक के जो भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें ये देखा है सर एक तरफ तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, एक तरफ संख्याएं होती है, तो ये 3 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में आएगा, मतलब ये बन गया कोट ए बराबर 4/3। अब सर देखिए कोट का मान दे रखा, फॉर्मूला लगा दो A/L, ए का मान हो गया 4 के, एल का मान हो गया 3 के। अब आपको ये भी पता है कि कोस साइन जिसमें आपके पास में आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, मतलब आधार और लंब के अलावा कर्ण भी आ रहा है, कर्ण अपने पास है नहीं तो अपन क्या करेंगे पाइथागोरस की सहायता लेंगे। पाइथागोरस की सहायता लेंगे तो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है अपने पास में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब कर्ण का मान अपने पास है नहीं, आधार का मान कितना था 4 के, स्क्वायर कर दो, प्लस लंब कितना था 3 के, स्क्वायर कर दो। अब कर्ण का मान चाहिए स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटाते ही इधर क्या लग जाएगा, इस पर रूट लगेगा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, के का स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट में 16 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर जुड़ के कितना हो गया 25 के स्क्वायर। अब 25 का रूट कितना होता है 5, क्यों 5 का स्क्वायर होता है, और के का स्क्वायर कितना हो गया के, ठीक है। मतलब कर्ण का मान आ गया अपने पास में कितना 5 के। अब सुनिए अब अपने को देखो मान चाहिए किसका, एक तो साइन थीटा का और एक कोस थीटा का। क्यों अपने को देखो इसमें एक तो टेन का मान चाहिए ताकि ये पोर्शन रखेंगे, फिर कोस और साइन का मान चाहिए ताकि इस पोर्शन का आंसर लाएंगे, ठीक है। अब टेन का मान निकाला जो होता है लंब बटे आधार, लंब का मान अपने को पता है 3 था, आधार का मान 4 था। कोस का मान देखो, कोस का फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण, तो आधार तो कितना था, आधार था 4 और कर्ण कितना निकाला था आपने 5। साइन थीटा का फॉर्मूला था लंब बटे कर्ण, लंब 3 था, कर्ण कितना है 5 है, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन में अपने को 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर का मान निकालना है, क्योंकि दोनों पोर्शन बराबर है या नहीं चेक करने हैं। तो पहले पहला पोर्शन हल कर लेते फिर दूसरा पोर्शन करेंगे। तो अपने पास में देखिए 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर बराबर 1 का 1 आ गया माइनस टेन का मान कितना है 3/4, स्क्वायर कर दो क्योंकि टेन का भी स्क्वायर हो रहा है, अपॉन 1 का 1 प्लस सर टेन का मान 3/4 स्क्वायर करो। अब हमने क्या देखा कि सर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 1, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, वही बात आ गई सर। इसके अपॉन में भी कुछ भी नहीं है, 1 लगा दो और परिमेय संख्याओं के बीच में प्लस माइनस है तो क्या ले लो एलसीएम ले लो। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो यहाँ का एलसीएम कितना है 16 को 1 से गुणा कर दो 16, 16 को 1 से गुणा किया 16 माइनस 9 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 9, यही प्रोसीजर नीचे 16 एकम 16। अब 16 को इस 1 से गुणा करोगे तो आएगा 16 प्लस इस 1 को 9 से गुणा करोगे तो आएगा 9। अब देखिए इसमें भी वही प्रोसीजर हो गया कि 16 - 9 कितना आ गया 7 अपॉन में 16, 16 + 9 कितना हो गया 25 अपॉन में 16। सर वही प्रोसीजर है अपना, देखिए कि प्रोसीजर कौन सा है। देखिए यदि आपने क्या किया 16 में से किसको 9 को उठाया तो कितना है 7 अपॉन में 16, फिर 16 में 9 जोड़ा तो कितना है 25 फिर 16। सर दोनों का प्रोसीजर देखो हर इनमें क्या है
समान है। यदि हर समान है तो काट दो और ऐसा का ऐसा नोट कर दो 7/25। ये हो गया अपने पहले पोर्शन का आंसर। अब लाते दूसरे पोर्शन का आंसर। दूसरा पोर्शन था अपना कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का यदि आप मान निकालते हो तो कोस स्क्वायर में देखो पहले अपने को मान किसका रखना पड़ेगा, कोस का, फिर किसका रखेंगे, साइन का। तो देखिए कोस थीटा का मान अपन ने ऊपर निकाला था, क्या था, आधार बटे करण, आधार 4 था, करण 5 था, माइनस साइन थीटा का मान क्या था, लंब बटे करण, लंब 3 था, करण 5 था, और इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस 3 का हो गया 9, 5 का हो गया 25। अब यहाँ से अपने को एक चीज़ सीखने को मिलती है कि दोनों के बट्टे में यदि सेम संख्या है तो उसको एक बार लिख दो, ऊपर वालों को ऐसा का ऐसा लिख दो, ठीक है। अब 16 में से 9 गया, कितना बचा, 7, अपॉन में आ गया 25। मतलब पहले पोर्शन का भी आंसर कितना आया था, 7/25, इसका भी कितना है, 7/25। जब आपको बताया हुआ है कि x बराबर 4, y बराबर 4, मतलब एक पोर्शन इसका बराबर है तो बचे हुए दूसरे पोर्शन भी क्या हो जाएगा, बराबर, मतलब x बराबर y हो जाता है। तो देखिए इसका इधर वाला पोर्शन क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसका इधर वाला पोर्शन क्या है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको कह रखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। मतलब आपको त्रिभुज एबीसी बनाना है, जैसे मैं बनाऊं, ये लो देखो, इस त्रिभुज एबीसी में ये 90 डिग्री पे कौन सा कोण है, बी। अब मैंने बना दिया, लो ए बी सी। इस एबीसी में टेन ए का मान दे रखा है 1/√3, तो आपको ये मान निकालना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इनके मान अपने को निकालने हैं। तो दे रखा है, और त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान कितना है, 90 डिग्री आपको दिख रहा है। फिर टेन ए बराबर 1/√3 है, और आपको ये भी पता है कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है 1/√3 बराबर लंब बटे आधार। अब सर किस कोण के लिए बात कर रहा है, ये ए के लिए, तो सर ए के लिए लंब, लंब कौन हो गया, ए के सामने वाला, तो बीसी हो गया, लंब का काम कर रहा है, और आधार कौन हो गया, ए बी, और आधार की जगह अपन ने लिख दिया ए बी। अब बताओ बीसी का मान कितना हो गया, 1, साथ में के लगाना है, ए बी का मान कितना हो गया, √3, साथ में के लगाएंगे। अब लगाते हैं इस त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यदि अपन लगाएं तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय अपने को कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब 90 के सामने कर्ण है तो कर्ण कौन हो गया, AC का स्क्वायर बराबर आधार कौन हो गया, AB, और लंब कौन हो गया, BC। इनके स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब इनके अपन मान रखते हैं, चलो तो देखिए AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, मतलब ये अपने पास में था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए AC स्क्वायर रह गया, AB का मान था √3 के, फिर स्क्वायर कर दो, फिर BC का मान था 1 के और स्क्वायर किया। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है वो रूट को क्या कर देता है, हटा देता है, और 3 बच जाता है। के का स्क्वायर, के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, के का स्क्वायर, के स्क्वायर। अब बताओ 3 और 1 कितना हो गया, 4, साथ में आ गया के स्क्वायर। 4 का रूट कितना होता है, 2, के का स्क्वायर मतलब, और उस पर रूट भी है तो रूट इस स्क्वायर को क्या कर देता है, हटा देता है, और क्या बचता है, के। मतलब AC का मान आ गया अपने पास कितना, 2 के। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को मान निकालना है किसका, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का। तो देखिए आपके पास में साइन का फॉर्मूला आपने लिखा लंब बटे करण, कोस का लिखा आधार बटे करण, कोस का वही आधार बटे करण, साइन का लंब बटे करण। स्थितियाँ अपन इनकी चेंज करेंगे। अभी देखो जैसे अपने पास में ये डायग्राम था, ठीक है। अब ये डायग्राम है तो अपने पास में ए बी पर आपके पास 90 डिग्री था, और सी ये √3 है, ये 1 है, और इसको आपने 2 निकाला है अभी। तो देखिए किसके लिए बात कर रहा है, ए के लिए। ए के लिए लंब, तो सर ए के सामने लंब हो गया कितना, 1। फिर करण अपना 2 है। फिर आधार किसके लिए, सी के लिए। सर सी के लिए लंब कौन हो गया, √3, क्यों, सामने वाली भुजा। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार का मान कितना है, 1, और करण 2 है, प्लस ए के लिए ये लंब हो गया तो आधार कौन हो गया, √3, और आधार का मान कितना है, √3, कर्ण का मान 2। अब साइन सी के लिए लंब का काम कौन कर रहा है, √3, आपको लंब का मान ही चाहिए था √3 और बट्टे में 2। अब देखो जब दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हो तो आपको ध्यान ये रखना है, मतलब परिमेय संख्या मतलब बट्टे वाली संख्या, उनको गुणा करते हो तो ऊपर को ऊपर गुणा कर दो, नीचे को नीचे गुणा कर दो। तो 1 को 1 से गुणा किया कितना आया, 1, 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4। अब आपको ये भी पता होगा कि रूट की संख्या 2 बार हो और दोनों समान हो गुणा में, तो अपने पास में रूट हट जाता है और उसी संख्या को कितनी बार लिखते हैं, 1 बार। कैसे, जैसे देखो और एग्जांपल में दूँ आपको कि जैसे आपके पास में √2 गुणा √2 है तो इसका कितना आएगा, 2। क्यों, रूट के नीचे दोनों संख्या समान है और गुणा हो रही है तो एक ही बार लिखना है। मैं बोलूँ √5 गुणा √5, आंसर कितना आएगा,
5। मैं बोलूँ √11 गुणा √11 तो आंसर कितना आएगा 11। ठीक है, उसी तरीके से अपने पास में √3 गुणा √3 का गुणा कितना आएगा 3। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि दोनों के बट्टे में समान संख्या हो तो उसको एक बार लिख दो, ऊपर वालों को ऐसा का ऐसा सेट करो, मतलब 1 + 3। अब 3 और 1 कितना हो गया 4, बट्टे में 4, 4 से 4 कट के कितना आ गया रिजल्ट 1। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट अपना कंप्लीट है। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, इसी 9th क्वेश्चन की। तो देखिए अपने पास में दे रखा है, क्या दे रखा है अपने को कि cos A cos C माइनस sin A sin C का आपको मान निकालना है। अब सर वही बात है कि अपन त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो त्रिभुज में देखो ये A था, B पर 90 डिग्री था, C था, 1 था, √3 था, ये 2 था। ठीक है, अब देखिए अब cos A के लिए फॉर्मूला, cos का फॉर्मूला क्या हो गया आधार बटे करण, कोस का आधार बटेकरण, साइन का लंब बटेकरण। कोण की स्थिति है वो देखते हैं अपन। देखो अब कोण की स्थिति कैसे देखेंगे, अपने को कोण ए बोल रखा है तो ए के लिए लंब कौन हो गया 1, तो आधार कितना हो गया √3, और आधार का मान चाहिए था √3 और बट्टे में 2। अब किसके लिए देखेंगे सी के लिए, तो सी के सामने ये लंब, मतलब सी के जस्ट सामने वाला लंब हो गया, तो आधार कितना हो गया 1। ये लो आधार 1 और करण 2 है, माइनस अब किसकी बात है साइन की, और साइन में भी कौन ए, तो देखो ए के सामने लंब का मान कितना हो गया 1। ठीक है, तो लंब का मान हो गया 1, करण का मान 2 है। अब साइन सी, सर सी, इस सी के जस्ट ऑपोजिट कौन है √3, तो ऑपोजिट वाली भुजा क्या हो गई लंब, तो लंब का मान कितना हो गया √3 और बट्टे में 2। अभी तरीका बताया था आपको, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। √3 को 1 से गुणा किया था √3 आया, और 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, माइनस इस √1 को √3 से गुणा किया तो √3, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब दोनों संख्याएं समान है, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इनका माइनस होने के बाद में रिजल्ट कितना आता है 0। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड भी अपना कंप्लीट है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। हमें कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR और QR मतलब दो भुजाओं का जोड़ अपने को कितना दे रखा है 25, तीसरी भुजा कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो अपने को पहले तो इन भुजाओं में से इन दोनों का मान निकालेंगे, तभी जाके इन तीनों के मान आएंगे अपने पास अलग अलग, मतलब मान निकालना है sin P का, cos P का, tan P का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ त्रिभुज PQR। तो PQR में अपने को 90 डिग्री पे Q देना है, तो 90 डिग्री बना दिया, और इस 90 डिग्री पे क्या देंगे अपन Q, PQR, Q पे 90 डिग्री हो गया। PQ का मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब सुनिए त्रिभुज PQR में Q 90 डिग्री दे रखा है, दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब मेरी सुनना एक बार, मैं आपको एक हल्का सा मैटर समझाना चाहता हूँ। आपके पास दो भुजाओं का जोड़ कितना है 25 है। सुनो 1 + 24 कितना आया 25, 2 + 23 कितना आया 25, फिर 3 + 22 ये भी कितना आता है 25, फिर 4 + 21 ये भी कितना आता है 25। मतलब ऐसे करके आप यदि 24 + 1 में आओगे तो वो भी कितना आएगा 25। मतलब कितनी संख्याओं का जोड़ 25 आ रहा है, बहुत सारी संख्या है, लेकिन इनमें से कौन सी दो भुजा है अपने को थोड़ी पता है। जब अपने को नहीं पता होता तो अपन क्या करते हैं, एक को मान लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 10 रुपये हैं, मैंने दोनों को दो जनों में बांट दिए, एक जने को मैंने 4 रुपये दिए। अब मेरे को पता चल गया एक का कितना है, तो दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितना अच्छा है। नहीं, 10 में से 4 को घटा दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा, घटाने वाला घटाता रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही प्रोसीजर आपको ये लाना है यहाँ पे। देखो तो PR + QR कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। मैं PR का मान निकालूँ तो QR के आगे प्लस है, ट्रांसफर कर दो किसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मेरे को इन दोनों में से ये थोड़ी पता है कि दोनों को जोड़ने में 25 आता है, ये तो पता है, ये थोड़ी पता है कौन सी कितनी है। मैं एक काम करूँ, एक का पता कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस QR को क्या कह रहा हूँ मैं, QR का मान कितना है x सेंटीमीटर, मतलब ये QR भुजा x सेंटीमीटर की है, तो दूसरी कितनी होगी देखो 25 - QR, और QR का मान कितना है x। फिर बाहर मैंने क्या लिख दिया कॉमन लेके सेंटीमीटर। अब सुनिए, अब इन तीनों भुजाओं के बारे में देखो x है, मतलब अज्ञात भुजा भी है अपने पास। अज्ञात भुजा है तो अज्ञात भुजाओं के समकोण त्रिभुज में अज्ञात भुजाओं का मान निकालने के लिए क्या करते हो आप, पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अपने को क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय अपने को कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो डायग्राम अपन यदि दोबारा बनाएं तो इसमें अपने पास ये 5 थी, ये x थी, ये 25 - x थी, यहाँ 90 डिग्री था, तो इसके सामने ये तो हो गया कर्ण, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्ण का मान कितना है 25 - x, तो कर्ण स्क्वायर हो गया 25 - x का स्क्वायर। आधार,
आधार कितना है अपने पास, आधार है अपने पास 5, तो आधार कर दिया 5 स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितने का था, x सेंटीमीटर का, तो हो गया x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दो पद ब्रैकेट में हो और उनके बीच माइनस हो तो होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है पहले का स्क्वायर फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर और बीच में क्या आता है माइनस है, तो माइनस, घात को लिख दो और दोनों को एक साथ लिख दो AB। मतलब फॉर्मूला क्या बना कि दोनों का तो कर दो स्क्वायर, ठीक है, और 2 लगा के दोनों पद लिख दो साथ में। यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस लगा दो, स्क्वायर हमेशा प्लस का रहता है, तो सर्व समीका बन गई A² माइनस 2AB प्लस B²। अब सुनिए, A की जगह कौन है 25, B की जगह कौन है x, तो देखो पहले का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2A का मान कितना है 25, फिर B का मान कितना है x प्लस B², तो B कौन है x और x का स्क्वायर बराबर, देखो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, x का स्क्वायर हो गया x²। अब मैं एक काम करता हूँ, संख्याओं को संख्याओं की तरफ, अल्फाबेट को अल्फाबेट की तरफ, या फिर मैं इन दोनों को उठा के इधर ले लेता हूँ ताकि बराबर में क्या बचे मेरे पास 0 बचे। अब सुनिए 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हो, 25 का स्क्वायर 625 होता है वैसे, यदि नहीं आता है तो देखो 25 का स्क्वायर निकालने की आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आपके पास 5 का तो कितना हो गया 25, अब बच गया 2 के आगे कौन है 3, इनको गुणा कर लो कितना आ गया 6, मतलब इसका स्क्वायर हो गया अपने पास 625। अब आपको ये भी पता है 25 इधर आएगा तो 625 के पास ही ले लो, क्योंकि ये दोनों ही संख्या अल्फाबेट है नहीं साथ में, तो ये 25 इधर आएगा तो 625 माइनस 25। ठीक है, अब देखो माइनस 2 को 25 से गुणा करोगे 50, साथ में आ गया x², ये सॉरी x, अब इधर से कोई x का पद आ नहीं रहा, ये x² मैंने यहाँ लिख दिया, इधर से x² आ रहा था तो माइनस x² हो गया, x² प्लस का x² माइनस का, ये तो कट गया। 625 में से 25 को माइनस करोगे उत्तर आएगा 600 माइनस 50x। अब मेरी सुनिए, आपको मान किसका चाहिए x का, तो आपके पास में x एक तरफ रहेगा, माइनस 50 है उसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो माइनस का इधर आते किसका हो जाएगा प्लस का। अब x का मान चाहिए तो 50 गुणा हो रहा है, इधर आके भाग लगा देगा तो हो जाएगा 600/50 और बराबर में क्या बच गया x। अब सुनो, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा 60/5, 5 का भाग 6 में दिया एक बार, शेषफल बचा 1 में नहीं जाता, 1 और 0 10 और 5 दूनी 10, x का मान कितना आ गया 10। अब आप एक बात बताओ, आपने जो भुजा QR मानी थी उस QR को क्या दिया था x सेंटीमीटर, ठीक है, और x का मान कितना आया अपने पास 12, तो साथ में सेंटीमीटर लगा दो, QR का मान आ गया कितना 12 सेंटीमीटर। PR दे रखा है 25 माइनस x, अब सुनो 25 का 25 आ गया, अब माइनस x का मान कितना है 12, तो 25 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 13, और साथ में कितना आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब PR QR सब का मान आ गया अपने पास में। अब देखिए, अब मेन जो मैटर है वो मैटर क्या है कि अपने को साइन P का मान निकालना है, साइन P। तो सर एक बार अपन फिर से डायग्राम को देखते हैं, तो देखो ये अपने पास में भुजा की बात करें तो सर ये अपने पास में कितनी थी 5, ये x थी और x का मान कितना आ गया 12, ये 25 माइनस x था जिसका मान कितना आ गया 13, यहाँ कोण Q था, P था, R था। अब सुनिए, आपको साइन P चाहिए तो साइन P का फॉर्मूला क्या हो गया लंब बटे कर्ण। अब सुनिए किसके लिए P के लिए, तो P के लिए सामने वाली भुजा लंब होती है और लंब का काम कौन करेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा कौन हो गई QR, ऐसे ही कर्ण कौन है PR। ठीक है, अब QR का मान कितना था, QR का मान अभी अपन ने निकाला कितना 12। अब सुनिए, देखिए दोबारा बता देता हूँ, साइन P के लिए देखो अपन डायग्राम फिर से बना लेते हैं। तो देखिए ये डायग्राम है अपना, ठीक है, ये रहा। अब Q पे 90 डिग्री था, 5 ये था, ये x सेंटीमीटर थी 12 आ गई, ये 25 माइनस x था तो ये 13 आ गया था। ठीक है, अब देखिए, अब अपने को मान चाहिए किसका साइन P का, P के लिए लंब बटे कर्ण, तो सर P के लिए ये P हो गया, P के सामने लंब ये भुजा हो गई और इस भुजा का नाम क्या है QR, तो लंब की जगह कौन आएगा QR, कर्ण कौन हो गया 90 के सामने वाला मतलब PR, QR का मान कितना आया था 12, ये लो अपॉन कर्ण, ये PR का मान कितना है, PR का मान आया था 13। एक काम हो गया, कोस की बात करते हैं, तो कोस का मीटर है आधार बटे कर्ण से। अब सर आधार किसके लिए P के लिए, तो देखिए इस P के लिए ये लंब हो गया तो आधार कौन हो गया PQ, कौन हो गया PQ, तो ये हो गया PQ अपॉन कर्ण से हमें PR होगा, तो PQ का मान कितना है 5, PR का मान कितना है 13। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी tan P की। अब tan P की बात करें तो tan P के लिए फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। अब सुनिए, लंब कौन है किसके लिए P के लिए, P के लिए लंब कौन हो गया ये QR,
आधार, आधार कौन हो गया, पी क्यू, ठीक है। अब क्यू आर का मान कितना निकाला 12, पी क्यू का मान कितना निकाला 5। क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट है बेटा। बोर्ड के दृष्टि से ये क्वेश्चन इतना मोस्ट बनता है ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इसमें सारे जैसे सर्वसमीकाएँ भी लग गई अपनी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, मान भी निकलवा रहा है, अज्ञात राशि का मान भी ज्ञात करवा रहा है, पाइथागोरस भी लग रही है। तो ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनों में बनता है, एकदम शानदार क्वेश्चन है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहा है अपने को कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा देखो। और इसका इतना इजी ट्रिक बताया हूँ मैं कि शायद आपने इस वीडियो के अलावा तो नहीं देखा होगा ऐसा कंसेप्ट, ठीक है। तो देखिए ये आपकी सारणी भी क्लियर करवाएगा। सारणी अभी आपने पढ़ी नहीं है, सारणी आप 8.2 में पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूंगा कि सारणी में मान कैसे देखने हैं, ठीक है। तो देखिए सत्य है या असत्य बताना है, कारण भी देना है, अपने उत्तर की पुष्टि करनी है कि ये सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। तो देखिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। मतलब टेन ए छोड़ो, आप टेन थीटा देखो, टेन थीटा का मान 1 से ही कम होता है, सदैव, सदैव मतलब हमेशा ही 1 से कम होता है। तो इसकी भी बात करेंगे। कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक बराबर 12/5 होता है। ये सारे 5 क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ते रहो, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले से। तो देखो टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, इस बात को अपन गलत साबित करते हैं। क्यों करते हैं? तो देखिए सर, पहली बात तो ये कि टेन ए का मान 1 से कम होता है, ये अपने लिए असत्य है। क्यों? क्योंकि इसका कारण हमारे पास में सारणी के आधार पे हमने ये कारण दिया है कि आपके पास में टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90 ये मान होते हैं टेन के। टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 1, ये √3, ये होता है अनंत, अपरिभाषित, ठीक है। अब देखिए, अब 0 ये मतलब ये जो है ये 0 से तो बड़ा ही है, एक इससे बड़ा है, तो ये सारे मान बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्यों? अनंत की ओर जा रहा है 0 से, तो मान बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात। अब ये क्या कह रहा था क्वेश्चन कि टेन ए का मान मतलब टेन थीटा का मान सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। मतलब 1 से बड़ा आता ही नहीं, 1 से कम ही होता है, 1 भी नहीं आता, ये समझ लो। लेकिन हमने देखो इसमें क्या देखा, √3 आ रहा है, अनंत आ रहा है। अनंत तो छोड़ो, अनंत तो बड़ा है ही है। √3 होता है जिसका मान होता है 1.732। √3 का मान कितना होता है, 1.732। अब आप खुद देख लो 1 से बड़ा है या नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, टेन ए का मान √3 व अनंत भी होता है, जो हमेशा क्या है, 1 से बड़ा है। अपना पहला क्वेश्चन 11वें का कंप्लीट है। अब आपको सेकंड में ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कोण ए के लिए किसी भी मान के लिए सेक थीटा बराबर 12/5 होता है। इसकी भी अभी देखो, तो ये पुष्टि करते हैं अपन कि देखिए, अब आपको ये सत्य बता दिया। क्यों? क्योंकि सेक बराबर क्या देखा आपने, 12/5, 5 का भाग 12 में लगाया तो कितना है, 2.4। क्यों? क्योंकि देखिए अपन यदि देखें तो सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, मतलब कोस 30 का उल्टा होता है। सेक 45, कोस 45 1/√2 होता है, उल्टा कर दो, √2/1 हो जाएगा, √2 आ जाएगा। अब सेक 60 है, कोस 60 का मान होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, उल्टा कर दो, 2/1 हो जाएगा। अब सेक 90, कोस 90 होता है 0, 0 का उल्टा होता है 1/0, जिसको अपन अपरिभाषित कहते हैं। आगे वाली वीडियो में अपन सारणी के बारे में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। तो देखिए सेक ए का मान, अब पहले ये बताओ सेक का मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, जा कहाँ तक रहा है, अनंत तक। मतलब 1 से अनंत के बीच, 1 भी आता है अनंत भी आता है, इसके बीच का मान भी आता है। पहले ये बताओ 2.4 क्या 1 से लेके अनंत के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। क्यों? 2.4 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, जबकि अनंत से क्या है, छोटा है, ठीक है। अब 1 से बड़ा अनंत से छोटा 2.4 बीच में आ रहा है, तो ये तो होना ही था सर, सेक के लिए ये मान पॉसिबल है। तो हम क्या कहेंगे, सेक ए का मान 1 तथा अनंत व इसके बीच संभव है, और 2.4 इन्हीं के बीच में है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखिए आगे वाला पैटर्न अपने को क्या कह रहा है, आगे वाला पैटर्न अपने को कह रहा है कि कोण ए के लिए, देखिए कि कोस ए जो है, कोण ए के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यदि आपने बेसिक वाली वीडियो सही से देखी है तो उसमें मैंने आपको संक्षिप्त रूप बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपातों के, और उसमें आपको क्या कहा था मैंने कि जो कोस है वो साइन का को होता है। क्या होता है? साइन का को। साइन का को होने का मतलब है साइन का को कोसाइन बन जाएगा। तो देखिए हम क्या बोलेंगे कि सर कोस ए है जो कोण ए के लिए कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेकेंट के लिए। जबकि कोसेकेंट है, कोसेकेंट तो किसका होता है, कोसेकेंट होता है किसका, कोसेक का। किसका? कोसेक का, ठीक है। तो ये जो कोस है वो किसका होता है, अपना कोसाइन का होता है। अब बात करते हैं अपन किसकी, फोर्थ की। फोर्थ अपने को क्या कह रहा है कि जो कोट ए है वो कोट और ए मतलब इन दोनों का गुणनफल है। अब एक चीज़ बताइए, गुणनफल होने का क्या मतलब है? गुणनफल यदि है तो गुणनफल का एक चीज़ बताओ, क्या एक नियम देखा है आपने? कौन सा नियम? यदि मैं आपको कहूँ कि 2 × 3 तो 3 × 2 और दोनों का रिजल्ट कितना आता है,
6। यदि गुणनफल है तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो एक बात बताओ, आपने कोट को ए से गुणा किया तो क्या ए को कोट से गुणा कर सकते हो? यदि चलो गुणा होता तो अपन इसको बोलते कोट ए, तो इसको गुणा करोगे तो इसको भी आप बोलोगे ए कोट। क्या आपने कभी कोट ए तो देखा है लेकिन ए कोट देखा है? नहीं सर, देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर जो कोण होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद आता है, कभी पहले नहीं आता, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके फिफ्थ की बात करते हैं। और फिफ्थ अपने को क्या कह रहा है, देखिए कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है या नहीं। तो देखिए सर, पहले इसमें अपन वही भाग वाला काम करते हैं। पहले इसमें भाग लगा लेंगे अपन, किसमें? 4/3 में। देखो भाग यदि लगाते हैं अपन तो देखिए अपने पास में 4/3 में लगाओगे 3 एकम 3 पॉइंट, यहाँ एक बचा नहीं जाता, एक के आगे 0 लग गया तो 3 3 9, फिर 3 3 9 3 3 9, मतलब बार लगा सकते हैं, 3 3 3 3 आएगा। अब इसमें भाग लगाने पे 1.3 बार आ रहा है। अब सुनो, साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान आधा, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1। इस सारणी में आपने क्या देखा कि सर साइन का मान 0 से स्टार्ट होकर 1 तक ही चलता है लास्ट, मतलब या तो 0 होता है या 1 होता है या इसके बीच होता है। ये सारे मान 0 से लेके 1 तक के बीच के हैं, मतलब कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। जबकि ये भी तो साइन का मान ही है ना, और ये साइन का मान कितना आ रहा है? 1.3 का बार। क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सर साइन का कम से कम मान होता है 0 और ज़्यादा से ज़्यादा मान कितना होता है? 1। लेकिन यहाँ साइन का मान अपने को 1.3 बार प्राप्त हुआ है, जो इस वर्ग ये जो अंतराल है इसके बीच में निर्भर नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? साइन थीटा बराबर 4/3 बराबर 1.3 बार जो है वो 1 से क्या है? अधिक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा अपने पास में? असत्य होगा, ये संभव नहीं है। इस वीडियो सीरीज में अपन ने बेटा 8.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन 8.2 स्टार्ट करने से पहले एक बार जो त्रिकोणमितीय मान वाले जो सारणी है, ठीक है, वो महाभारत बनी हुई रहती है, तो अपने को पहले उसी सारणी को क्लियर करना है। एक सेपरेट वीडियो लाएंगे अपन, जिसके थ्रू अपन फॉर्मूलाज भी क्लियर करेंगे और सारणी भी पढ़ेंगे। ठीक है, 8.1 का कंटेंट आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट सेशन में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।